गोला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी से। सर, आज एक बड़ी मार्जिन से जो है वो जीत हासिल हुई है। इस जीत को कैसे देखते हैं और ये किस तरह की जीत मानते हैं? किसकी जीत है, किसकी मेहनत का नतीजा है? देखिए, गोला गोकर्ण सीट पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश काम करके उन नीतियों को लागू करने का काम कर रहे हैं। इसलिए गोला गोकर्ण सीट पर निश्चित रूप से माना जाए कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की नीतियों का परिणाम है, जिसका परिणाम जनता ने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताकर देने का काम किया है। मोदी जी और योगी जी की मेहनत का नतीजा, कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा आप मान रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान ही कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने शासन सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। कुछ ऐसे सिपाहियों को हटाया जा रहा है जो विशेष वर्ग के हैं और हमारे कैंडिडेट के ऊपर मिनी गुंडा एक्ट लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई कि दबाव की भी राजनीति की आप लोगों ने और इसलिए जो है वो ऐसी जीत हासिल हुई है। ये समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है। देखिए, जो जैसे होते हैं वैसी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा ने दोनों ने सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया है। ये सत्ता से ही चुनाव जीतने का काम करते थे, जनता से नहीं। और इन्हें ये भी लगता है कि अब कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। देखिए, आपने जो कहा सिपाहियों या कर्मचारियों को हटाने की, जब आचार संहिता लग जाती है तो किसी का ट्रांसफर नहीं होता है और ना किसी को इस तरीके से बदले की भावना से हटाने का काम किया जाता है। रिकॉर्ड मतलब ये जब चुनाव आता है तो इन्हें, जब ये हारते हैं तो इन्हें ईवीएम मशीनें खराब दिखाई देने लगती हैं। ये तरीके के आरोप लगाना सिद्ध कर देते हैं। ये जनता के निर्णय को स्वीकार नहीं करते। इसलिए जनता ये मानती है कि ये लोग अपराध और भ्रष्टाचार के बल पर जीतने का काम करते हैं। इसलिए जनता ने इन्हें पूरी तरीके से समाप्त करने का मन बना लिया है, जिसके परिणाम ये दिखाई दे रहे हैं निरंतर जो आ रहे हैं। एक सवाल ये था कि मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है गोला सीट पर, तो क्या ये माना जाए कि आप लोगों का जो नारा है कि मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप, तो लैपटॉप और कुरान काम आ रहा है? आप लोगों के भी अब मुतासिर हो रहे हैं लोग आपकी तरफ? निश्चित रूप से आ रहा है। अभी जो मैं चुनाव प्रचार में गया था, एक स्थान पर मुस्लिम समाज के लोगों की ही बैठक थी। उन्होंने, अल्पसंख्यक विभाग मेरे पास है, तो इसमें उन्होंने मदरसा शिक्षा पर अपनी सहमति व्यक्त की और कहा कि अच्छा काम है, जब आप शिक्षा के लिए करा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। माननीय मोदी जी ने जो कहा कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, और सुशिक्षा को लेकर माननीय मोदी जी ने ये कहा, अब हजूर का बेटा ही हजूर नहीं होगा, अब मजूर का बेटा भी हजूर होगा। इसलिए हमने मदरसा शिक्षा में केंद्र सरकार की इच्छा के अनुरूप माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने एनसीईआरटी का कोर्स लागू कर दिया। अब उन्हें मौलवी ही नहीं, वो अपनी धार्मिक शिक्षा पढ़ें, उसमें उर्दू अरबी फारसी पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान पढ़ाकर हम उन्हें आईएएस और आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। इसी कारण से मुसलमान, गरीब मुसलमान खुश होकर, इन नीतियों से संतुष्ट होकर वोट देने का काम कर रहा है, जो गोकर्ण सीट पर दिखाई भी दे रहा है। एक सवाल ये था कि मदनी साहब ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, आप कह रहे हैं कि आईएएस बनाना चाहते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं। मदनी साहब ने ये कहा था कि हम मदद नहीं लेना चाहते हैं आप लोगों से। ज़बरदस्ती क्यों मदद करना चाहते हैं आप फिर मुसलमानों की, मदरसों की, कि हम ज़बरदस्ती मदद करेंगे, आप साहब मदद ले ही लो? वो कह रहे हैं मदद चाहिए ही नहीं हमें। कल्याणकारी सरकार का काम कल्याण करना होता है। सरकार की काम में अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, ये सरकार की प्राथमिकताओं के विषय हैं। इसलिए हम अच्छा नागरिक बनाने को, अच्छी शिक्षा देने का व्रत लिए हुए हैं। एक आखिरी सवाल ये था कि जयंत चौधरी का ट्वीट आता है लगातार, आजम खां को एक दिन सज़ा होती है और दूसरे दिन उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, जबकि आपके एक विक्रम सैनी विधायक हैं, उनको सज़ा 2 साल की होती है, उनकी सदस्यता आज तक, उनकी सीट रिक्त नहीं की जाती है। तो इसको लेकर तमाम अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये सब काम चुनाव आयोग करता है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
इनका कहना गलत है कि सरकार ने कुछ किया है, इसमें सरकार ने कुछ नहीं किया है। सर सभापति तो भारतीय जनता पार्टी का है ना, वो उसको रिक्त करनी है सीट। देखिए ऐसा है ना, जब नियमों अनुसार आता है तो सभापति उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करते हैं। जो नियम होता है उसी के अनुसार सभापति काम करने का काम करते हैं। विक्रम सैनी की मान्यता जाएगी कि बचेगी? देखिए आगे का बात है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना धर्मपाल सिंह जी को, बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें कही और साफ तौर पर यही कहा कि जो मुस्लिम समुदाय है वो मुतासिर है भारतीय जनता पार्टी से इस बात को लेकर कि उनको अब बेहतर शिक्षा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, दी जा रही है, और हम इंजीनियर और डॉक्टर्स बच्चों को बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मौलवी के साथ साथ बच्चे सामाजिक तौर पर आगे बढ़ें और डॉक्टर और इंजीनियर भी बने। कैमरामैन समर के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।